हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छा। बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम लोगों का जो सेशन है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ये पार्ट 4 है हमारा। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहले से ही हमने थोड़ा समय बचाने के लिए हमने एक क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर रखा है। आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन है tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमने शुरू किया कहानी एलएचएस से। एलएचएस में हमने क्या किया, इस कॉट को हमने 1/10 में ब्रेक कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। ब्रेक करने के बाद हम वापस सेकेंड स्टेप पे आए। 1/10 स्क्वायर है, इसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे सॉल्व करते हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया डिवाइड बाई tan स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 1/10 स्क्वायर है, ये वाला इधर है ही, और जो ये वाला टर्म है इसको हमने ले जाके यहाँ पे ऊपर करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये tan हमारा कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर प्लस 1 हमारा बच गया। देखो tan स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर है। तो अच्छा ऊपर और नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये देखो है दोनों कैंसिल आउट होके हमारा आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कितनी आसानी से हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेने वाले हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कहीं पर होता नहीं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन होते हैं जो इफ टाइप के होते हैं कि इफ दिस वन इज लाइक दिस देन, तो वहां तक आज हम लोग करने वाले हैं। होपफुली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं भी होता है तो हम एक और वीडियो तैयार करेंगे आपके लिए। चलो क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन, हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप भी हमारे साथ शुरू हो जाइए कॉपी पेन लेकर के। बिल्कुल tan a प्लस sin a डिवाइडेड बाई tan a माइनस sin a। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1। चलो चलो करके दिखाओ ये फटाफट। कैसे शुरू करेंगे हम लोग, चलो LHS लेते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस sin a, देखो पहले हम क्या करेंगे, tan को sin प्लस cos में ब्रेक कर लेंगे, sin a अपान cos a हो गया, प्लस sin a है sin a लिख देंगे, डिवाइडेड बाई tan a है वापस से sin a अपान cos a करेंगे, और माइनस sin a है तो माइनस sin a हम लोग लिख लेंगे। एक स्टेप में इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए थी, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले चल के मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख देंगे sin a प्लस, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin a प्लस इंटू कॉस है बच्चों, है ना, sin a इंटू कॉस आ जाएगा। अब ये होगा पूरे का डिवाइडेड बाई ये cos a नीचे आ जाएगा, फिर पूरे का डिवाइड हम ऐसे लिखेंगे। अब sin a इधर है और माइनस हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे sin a इंटू कॉस है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, समझने में कुछ नहीं किया हमने, बस कन्वर्ट कर दिया है अभी तक, है ना। और ये भी डिवाइडेड बाई कॉस ए होगा तो कॉस ए लिख देते हैं। अब देखो ये कॉस ए तो यहां से कैंसिल आउट हो जा रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। देखो ये कॉस और ये कॉस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो लिख देता हूं मैं, क्या बचा हुआ है, sin a प्लस sin a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई, यहां पे भी लिखा हुआ है sin a माइनस sin a इंटू कॉस ए। देखो यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है। अब आगे तक चलते हैं। ये करने के बाद यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू, देखो ऊपर sin a कॉमन है तो sin a को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, और आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई नीचे भी sin a कॉमन है, ले लेते हैं, लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए, कर दिया हमने, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे sin a चला जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो ये 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए
अल्टीमेटली वही आएगा, फिर करके दिखा देते हैं कैसे होगा। 1 लिख दिया प्लस कॉस ए को क्या लिखेंगे बच्चा, 1/sec है, क्योंकि हमें सेक में आंसर चाहिए इसलिए कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसका इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन भी हो सकता है एग्जाम में, कि ये सेक ए प्लस 1 ना दे करके आंसर हमें से 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए दे। तो ठीक है, ध्यान रखना है अपने को। 1 - 1/sec ए लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a पूरे का डिवाइडेड बाई, अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो आ जाएगा sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a। अब देखो बच्चों, ये और ये तो यहां से चलते बनेंगे। आंसर में आप सबको पता है क्या मिलेगा, हमारा मनचाहा फल की प्राप्ति हो गई। sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1। तो कैसा रहा बच्चों, ये एकदम शानदार। देखो यहां से हम लोग यहां तक पहुंच गए आराम से। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। फाइन, लेट अस मूव अहेड ऑन द सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th। तो कहीं भी आपको अगर डाउट रहता है कुछ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं तो यू कैन आस्क, है ना। चलो अब हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं आई थिंक, जहां से हम कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन पुट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ क्या है, चलो लिख देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। हमें करना है सो दैट, क्या शो करना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। ठीक है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, चलो यहीं से शुरू करते हैं, है ना। हमें क्या गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो यही सॉल्व करके हमें ये लेके आना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू √2। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो √2 कॉस थीटा हम लोग पहले ही बार में लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, √2 कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब साइन थीटा इधर ही है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर ही रखते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे, हम साइन थीटा को यहीं रख लेते हैं, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा आ रहा है माइनस कॉस थीटा। तो हम यहां पे ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी इस जगह पे कॉस थीटा आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, √2 - 1 आ गया। ठीक है, √2 - 1 आ गया, आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये इसके नीचे आएगा तो √2 - 1 है ही। अब बच्चों यहीं से हमें आया है कि इसको हम लोग रेशनलाइज कर दें। क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें। √2 + 1 से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ये रेशनलाइज हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा और √2 + 1, यहां पे लिख देंगे √2 × √2 2 स्क्वायर, तो यहां पे ऐसे लिख देंगे √2² - 1, तो √2 - 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। मतलब इसकी कहानी खत्म हो गई, हो गई। तो एक स्टेप और मैं लिख देता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 2 - 1 हो जाएगा ना, ये √2 + 1 यहां पे है ही। ठीक है, अब ये साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको यहां पे देखो बच्चों,
यहाँ पे हमारे पास cos थीटा था, इस साइन को इधर इसके नीचे ले आएंगे तो cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 + 1। आपको पता है cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √2 + 1। तो यही हमारा था मनचाहा फल, प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड के पसंद के होते हैं, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको वापस बता देता हूं, देखो ये हमें दिया हुआ था 90 - थीटा, हमने cos थीटा कर लिया, चूंकि ये भी cos थीटा था ये भी cos थीटा था, हमने सोचा एक साथ कर लेते हैं, कुछ काम बन जाएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 1 कर दिया हमने, फिर sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा √2 - 1 कर दिया, बिकॉज √2 cos थीटा कॉमन है। फिर √2 - 1 था, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया इजीली से, देखो रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज कर देने से क्या फायदा हुआ, √2 - 1 आ गया नीचे, और फिर ये इसको हम इसके नीचे ले आए, cos थीटा पान sin थीटा हो गया, और ये √2 इधर अकेला था, तो वही वैल्यू मिल गई हमें जो चाहिए थी। ठीक है बच्चों, इस टाइप के हम कुछ और क्वेश्चंस को करने वाले हैं, है ना, इस टाइप के हम कुछ और क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक और ले लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एम एल अग्रवाल के हमारे पास हैं, हम उसका भी करा देते हैं आपको साथ में ही। ये लास्ट वाला भी था, और जैसे ये वाला है sin 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। यहां पे दिया हुआ है कि 0 डिग्री ≤ इक्वल टू थीटा ≤ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये हमें निकालना है यहां से। चलो ये गिवन है, अब इसका हम क्या ही करेंगे, है? चलो कर लेते हैं। एक काम बन सकता है, अगर हम इस sin² को कुछ और में ब्रेक कर सकते हो, वैसे तरीके कई हैं, मैं आपको एक तरीके से अपने तरीके से लेके चलता हूं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 sin² थीटा + 3 cos²। अब ये 3 sin इसको क्यों किया, ये आपको अभी पता चल रहा होगा, इज इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती इससे। अब 7 sin² थीटा को 3 sin² थीटा और 4 sin² थीटा में ब्रेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा। हमें पता है कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास आ गया 3 × 1 + 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, है ना। अब देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 4 - 3 1 आ गया, है ना। 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 1, sin² थीटा इज इक्वल टू 1/4, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, पता है ना, 1/4 रूट ले लेंगे 1/2 आ जाएगा। एंड थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो sin 30 की डिग्री वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, तो हमारे पास लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैसा लगा, बढ़िया सोल्यूशन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हमें उसे किसी भी तरह से क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं, वी नीड टू कन्वर्ट इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, नथिंग एल्स। चलो एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख के घबराते हैं लोग, लेकिन आपके लिए बहुत छोटा सा होगा। देखो क्या है दिया हुआ है, इफ, बल्कि ये आसान होते हैं क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड
सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n। प्रूव दैट। क्या करना है? प्रूव दैट m इंटू एन इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है m इंटू n इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है हमें, मतलब हमें m और n को मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं, उसमें क्या है। तो चलो mn ही फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। m इंटू एन इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। लो, मनचाहा फल की प्राप्ति हो गई। अब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता क्या है बच्चा? 1 होता है। तो हमारे पास आ गया m इंटू एन इज इक्वल टू 1। यही चाहिए था हमें, हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली हमारे बुक्स में अवेलेबल हैं, बोर्ड के पसंदीदा क्वेश्चंस हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलो एक और इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, टाइप वही है। ठीक है, इफ क्या है? लिखा है x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा। हमने लिख दिया, आप भी लिख दीजिए फटाफट। y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b सेक थीटा। प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बहुत आसान है बच्चों, पता है कैसे करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देना है, इसका और इसका स्क्वायर कर देना है, देख लेते हैं क्या आता है करके। चलो शुरू करते हैं कहानी। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लगेगा इसके लिए, देख लेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ए tan थीटा प्लस बी सेक थीटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसी लाइन में जो है क्वेश्चन हमें लग रहा है एंड हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया ये भी, प्लस 2a b सेक थीटा tan थीटा। अब दूसरे साइड का जो है बच्चा वो हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, माइनस, देखो हम साथ में ये भी करेंगे और ओपन भी करेंगे, या एक स्टेप कहोगे तो आपके लिए ज्यादा कर लेंगे। देखो ये लिखेंगे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख दिया हमने। चलो वैसे तो हम एक बार में कर सकते थे, पर आपके लिए हमने ऐसे कर दिया। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, बहुत इजी है बट थोड़ा सा लंबा है। 2ab इसी लाइन में छोटा हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा माइनस, देखो अब इस जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा हो गया। यहां से यहां तक हमने कर लिया, ध्यान से देखो
2ab और ये तो एक ही जैसे हैं, कैंसिल आउट हो गए, हमने कैंसिल आउट कर ही दिया इनको। अब चलो ऐसा करते हैं हम लोग, अब एक ही पेन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर को एक साथ ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला और ये वाला हमने एक साथ कर लिया, प्लस यहां पे हम लोग लिख देते हैं बी स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों ये एक साइड है और ये एक साइड है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर को आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आसान है, प्लस बी स्क्वायर यहां कॉमन ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एक चीज फायदा होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। क्या करते हैं हम लोग, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर जो है ना जो tan है वो सेक हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं भाई। हमें अगर प्लस बी कॉमन लेंगे तो tan माइनस सेक होगा, tan माइनस सेक से कुछ होता नहीं है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है बच्चों, ये इसकी तरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बस काम बन गया हमारा। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू जो होती है और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा मनचाहा फल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी वांट एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसका स्क्वायर कर देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, स्क्वायर कर दिया हमने। एंड जस्ट आफ्टर स्क्वायरिंग हमने क्या किया, थोड़ा सा सेटलमेंट कर दिया, ये माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये ए को देखो इधर ए को हमने ए को ए के साथ रख दिया और ये देखो बी को हमने बी के साथ रख दिया, तो हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला बन गया एकदम मस्त। और जैसे ही वो फॉर्मूला बना हमारा काम हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक्चुअल में ये 1 के इक्वल होता है, इधर भी 1 का काम बन गया हमारा। तो ये जो प्रूव करना था ये हमें फट से मिल गया। अब चलो इसके आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, कौन सा क्वेश्चन करें, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, चलो कर लेते हैं। इफ देखो आपकी बुक में ना आप देखोगे तो आपको सबसे डिफिकल्ट टाइप में लगेगा, बट लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप अगर इसे करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। एच प्लस ए कॉस थीटा y इज इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा, ये दो वैल्यू दिया है, हमें क्या प्रूव करना है, यहां पे लिख देता हूं। देखो कितना आसान प्रूव करने के लिए दिया है, x माइनस एच का होल स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना, y माइनस के का होल स्क्वायर कर देना इज इक्वल टू ए स्क्वायर ले आ देना। भाई x माइनस एच करोगे फिर y माइनस के करोगे, तो चीजें अपने आप वही हो जाएंगी। चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, x माइनस एच निकाल लेते हैं। जैसे इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा तो इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस के निकाल लेते हैं, y माइनस के इज इक्वल टू देखो के इधर आएगा तो हो जाएगा ए साइन थीटा, आ गया, कितनी आसानी से आ जाता है सब कुछ। अब क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं दोनों को, ये 1 है ये 2 है, क्या करते हैं 1 प्लस 2 करते हैं, साथ में स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। देखो इस साइड वाला तो हमें मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने भी नहीं सोचा होगा इतनी आसानी से हो जाएगा।
ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बच्चों। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। चलो अब और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अलावा, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा देता हूं। वैसे तो मतलब इससे ज़्यादा में ऐसा कुछ है नहीं कि आएगा एग्ज़ाम में, हो सकता है। देखो ज़्यादा पावर वाला भी हमने कर लिया था, करवा लिया था, है ना। अगर आपको किसी और टाइप का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टाइप के लिए और वीडियो हम आपका बना के अपलोड कर देंगे। तो अभी तक अगर हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं क्लास 10th, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, या फिर बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड, उनमें से आप ये मान लो कि किसी का कुछ भी कोई पोर्शन नहीं बचा हुआ है कि जो ना हो। डन, एवरीथिंग इज डन, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ हो गया। आपको बस अगर ये तीनों वीडियोज, अगर आप चौथा वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इसके पीछे 3 वीडियोज और हैं, आप चैनल का लिंक विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो तीनों देखते हुए आया। फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, मतलब ओवरऑल सब मिला के हमें लग रहा है 2.5 से 3 घंटे का टोटल है। तो आपका सारा ट्रिग्नोमेट्री, आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे, और आप कॉपी पेन और आपका फ़ोन के साथ में आप कर सकते हैं। तो बच्चों मोबाइल फ़ोन पे आप इंटरनेट पे बेहतर होगा कि आप अपना समय इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट करने के बजाय इन्वेस्ट कीजिए और कुछ सीखिए। बहुत सारे टेक चैनल्स हैं जो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो आप किसी भी चैनल पे जो कुछ भी आपको समझ में आए, जो बेहतर एक्सप्लेनेशन हो, आपको लग रहा है वो चीज़ें चल जाती हैं, तो आप वो सीखिए, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।